हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप ठीक ही होंगे। पिछले सेशन में हम रिलेशन बताए थे, जैसे वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, एयर ड्राई डेंसिटी, ये सब के बीच में रिलेशन बताए थे। आज उसी रिलेशन का यूज करके मैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करूंगा, जो आपके सामने स्क्रीन के सामने है। सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है अ सॉइल सैंपल हैज वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, मीन्स एक सॉइल सैंपल है जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। हैज इज ऑन वेट, एक सेकेंड, ये बोलता है अ सॉइल सैंपल जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब। देखिए यहाँ पर बोलने का मतलब हो गया कि एक सॉइल सैंपल है जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। कलर चेंज कर लेते हैं। एक सॉइल सैंपल है जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया रहा है उसको पहले नोट कर लेंगे गिवन डेट लिख के, जैसा कि आप लोगों के सामने गिवन डेट लिखा हुआ है। गिवन डेट में बोलता है कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल है 1 मीटर क्यूब है। 1 मीटर क्यूब यानी मीटर को अगर बदले सेंटीमीटर में तो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर बराबर होता है। तो उसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद बोलता है कि वेट जो टोटल दिया हुआ है वह 1624 केजी दिया हुआ है। गाइस यहाँ पर देख रहे हैं वेट जो दिया हुआ है 1624 केजी दिया है। 1624 केजी आपका वेट दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि वेट कभी भी केजी में नहीं होता है। वेट जो है वह कभी भी केजी में नहीं होता है, इसलिए क्या है, मास है। उसके बाद ड्राई डेंसिटी जो है, सॉरी यूनिट वेट ऑफ ड्राई को गामा डी से डिनोट करते हैं, जो दिया हुआ है 1400 केजी। उसके बाद जी जो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका 2.65 दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो सैंपल है उनके वॉल्यूम आपका 1 मीटर क्यूब दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है मास, दिया हुआ है मास ऑफ, यहाँ पर है आपका मास, यहाँ पर आपका क्या है, मास ऑफ सॉइल 1624 केजी। ड्राई मास जो दिया है 1400 केजी दिया हुआ है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 दिया हुआ है। अब यहाँ बात आता है कि अगर हम देखिए आपके पास जो ड्राई सॉइल है उसका वेट दिया हो, ड्राई का वेट दिया हो, और पूरा का पूरा मतलब ड्राई है उसका वेट दिया हुआ है, और टोटल वेट दिया हुआ, बिना ड्राई भी है और वाटर भी कंटेंट है, उस तरह के सॉइल का वेट दिया हुआ है, और टोटल ड्राई का सॉइल का वेट दिया हुआ है, तो हमें जो वाटर कंटेंट है उसको निकालने होंगे। तो हम सबसे पहले कैसे जो आपका टोटल वेट दिया हुआ हो, जो आपका टोटल वेट मान लीजिए जो ड्राई का वेट दिया हुआ है, ड्राई सॉइल का, और वेट वाटर का। जैसे मान लीजिए कि जो वाटर है यानी कि जो आपका सॉइल सैंपल है उसको गामा, यानी कि जो सॉइल सूखा सॉइल सैंपल है उसको गामा डी से डिनोट कर देते हैं, और जो आपका ड्राई है उसको हम गामा कैपिटल डी से डिनोट कर देते हैं। और जो हमें वाटर कंटेंट निकालने होंगे तो हम कैसे निकालेंगे, अगर हम जो आपका टोटल वाटर कंटेंट है यानी कि कैपिटल डी माइनस अगर हम स्मॉल डी को कर दे तो मेरा जो सॉइल में वाटर कंटेंट है वह निकल जाएगा। लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, अच्छा से फिर से समझा देते हैं। देखिए जो आपका ड्राई सॉइल है हमको निकालना है क्या, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। तो वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल जो वाटर है उसका वेट फाइंड आउट करना है। तो जो आपका ड्राई सॉइल सैंपल है उसको गामा डी से डिनोट कर देते हैं, और जो आपका वाटर कंटेंट ड्राई है उसको हम कैपिटल स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो जब हमको वाटर का वेट फाइंड आउट करना होंगे, वेट ऑफ वाटर फाइंड आउट करने होंगे, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी कर देंगे तो हमें वेट ऑफ वाटर निकल जाएंगे। इसी तरह से हम यहाँ करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहला में जो हमको फाइंड आउट करना है वो हमें क्या मांग रहा है, हमसे मांग रहा है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है, वाटर कंटेंट। सबसे पहले वाटर कंटेंट को फाइंड आउट करना है, तो वाटर कंटेंट बराबर फार्मूला का यूज करेंगे। आप लोगों को बहुत ही अच्छा से फार्मूला हम बताए थे। जो फार्मूला इसमें से वाटर कंटेंट यानी W बराबर फार्मूला एक जानते हैं हम कि मास ऑफ वाटर अपॉन में मास ऑफ सॉइल। वाटर कंटेंट बराबर ये आप लोगों को बताए थे कि गामा W अपॉन में गामा सॉइल।
बट यहाँ पर गामा के रिस्पेक्ट में हम मास भी लिख सकते हैं, यानी कोई भी सॉइल सैंपल है उसमें वेट की मेजर करे या उसका मास का मेजर करे, यानी कि सॉइल सैंपल के केस में मास और वेट जो होते हैं इक्वल हो जाते हैं। तो इसी फार्मूला का यूज करेंगे मास ऑफ वाटर और मास ऑफ सॉइल। अब मास ऑफ वाटर कितना आपका आया, अभी जस्ट इसी निकाल रहे थे वेट ऑफ वाटर, तो यही था। मास ऑफ वाटर आपका आ जाएगा यहाँ पर कि जो आपका सॉलिड है वह 1624 माइनस आपका आ जाएगा 1400 जो है वाटर कंटेंट है, 1400 वाटर कंटेंट है और मास सॉइल सॉलिड में 1400 है, यानी कि 1624 ड्राई और वेट यानी कि सूखा और गिल्ला दोनों मिक्स है और 1400 जो है आपका वह ड्राई है। और जो तो ये हो गया यानी कि मास ऑफ वाटर यानी वेट ऑफ वाटर आ गया। अब वेट ऑफ सॉइल आपका कितना है, तो 1400 वेट ऑफ सॉइल दिया हुआ है 1400, तो इसी को 1624 माइनस 1400 करेंगे तो आपका जो आएगा वह 224 आ जाएगा। 224 अपॉन में 1400 आपका जो वाटर कंटेंट आता है वह आता है 0.16। क्या आता है 0.16 आपका वाटर कंटेंट आता है और वाटर कंटेंट हमेशा परसेंटेज में शो किया जाता है, इसलिए 0.16 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आ जाएगा वह 16% आ गया। यानी इस क्वेश्चन के अंतर्गत यह बोलता है कि जो आपका सॉइल सैंपल है उसमें वाटर जो है 16%, सॉइल के मास का वाटर 16% कंटेंट है। सेकेंड में क्या मांगता है देख लेते हैं। सेकेंड बोलता है आपका वॉइड रेशियो, यानी वॉइड रेशियो को हम ई से डिनोट करते हैं। वॉइड रेशियो को हम ई से डिनोट करते हैं तो आपका वॉइड रेशियो क्या होगा, वॉइड रेशियो मांग रहा है तो इस फार्मूला में अपनाएंगे। एक हम फार्मूला जानते हैं यूनिट वेट ऑफ ड्राई, यूनिट वेट ऑफ ड्राई बराबर होता है जी इंटू गामा डाब्लू, जी इंटू गामा डाब्लू 1 प्लस ई। अब आपको बात आता है कि जी इंटू गामा डाब्लू, जी यहाँ गामा डी क्या है यूनिट वेट ऑफ ड्राई जो आपका दिया हुआ है 1400, जी क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी है जो आपका दिया हुआ है 2.65, कहाँ है यहाँ है। अब ये गामा डाब्लू यानी कि सॉइल सैंपल का जो यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है वह 1000 न्यूटन होते हैं, बोले तो 1 किलो न्यूटन होते हैं, यानी ये फिक्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें 1 पता ही है, हमें फाइंड आउट क्या करना है ई, तो हमें क्या करना है मतलब इधर उधर उलट देना, इस तरह से आ जाएगा। चलिए फार्मूला को बैठा देते हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, देख लीजिए आप लोग, जी है तो जी के जगह हम क्या मतलब जी की जगह हम क्या पुट करेंगे, तो 2.65 पुट करेंगे और गामा डाब्लू के जगह 1000 पुट कर देंगे, अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस ई हो जाएगा। और ये गामा डी के जगह कितना है यानी यूनिट वेट ऑफ ड्राई कितना है 1400 है, तो यूनिट वेट ऑफ ड्राई 1400 हो जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर उधर ला के मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि घटा देंगे, तो आपका जो आंसर आने वाला है वह इस तरह आने वाला है ई बराबर। अब हमें सब वैल्यू दिए हुए हैं तो आप इधर उधर करके नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा, ई बराबर जो आपका वैल्यू आएगा वह 2.657 आएगा, यानी जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है सॉइल सैंपल उसका जो वॉइड रेशियो होगा वह 2.657 होगा। जैसे ही आप लोगों के सामने क्वेश्चन आया स्टूडेंट, आप लोग क्या कीजिए कैश निकाल के एकदम रेडी रखिए, तुरंत हम क्वेश्चन जाए फटाक से बनाइए और यहाँ पर आंसर मैच कीजिए। अब अगला जो आपका मांगता है यानी कि थर्ड नंबर में क्या कहता है, थर्ड नंबर में कहता है पोरोसिटी। ये तो बहुत ही आसान है, क्या मांग रहा है हमसे, एन मांग रहा है, एन मांग रहा है हमसे, तो एन बराबर एक फार्मूला हम जानते थे, क्या एन बराबर फार्मूला बताए थे आप लोगों के 1 प्लस ई, बहुत ही ईजी वे से सॉल्व कराए थे। बात आता है पोरोसिटी हमेशा परसेंटेज में होता है तो हमें यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चलिए वैल्यू को सिर्फ रख देना है, फार्मूला यूज करना है, वैल्यू को रखना है। आपका ई के जगह कितना आया था, ई के जगह आया था 2.657, रख देंगे 1 प्लस 2.657। तो इस तरह से जब आप रखते हैं तो आपका जो एन आता है यानी पोरोसिटी आता है वह इस तरह से कितना आता है गाइस 0.47 आपका पोरोसिटी आता है 0.47। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि पोरोसिटी हमेशा परसेंटेज में होता है, तो आपका आंसर जो आएगा वह 47% आ जाएगा। यानी जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है सॉइल सैंपल उसमें जो पोरोसिटी है एन है वह 47% है। अब चलते हैं लास्ट में, क्या कहता है आपसे, लास्ट में चलते हैं, लास्ट में ब्लास्ट करेंगे। लास्ट बोलता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन।
डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस से डिनोट करते हैं। डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस से डिनोट होता है। इस एस को वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। तो हम जानते हैं एक रिलेशन होता है, क्या एस की रिलेशन होता है W इंटू में G बराबर में AC। यह भी हम प्रूफ करवाए हैं। जो भी अब स्टूडेंट प्रूफ नहीं देखे होंगे सबसे पहले प्रूफ देखें, क्योंकि प्रूफ के साथ साथ न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो भी नए आएंगे सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। चलिए WG बराबर AC होता है। अब हम जानते हैं यहाँ वाटर कंटेंट मेरा 0.16 आ गया था, ठीक है। और G जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 2.65 दिया हुआ है। हमें फाइंड आउट करना है क्या एस, और पोरोसिटी हमें 0.89 आ ही गया है। तो चलिए अब सिर्फ वैल्यू को रखना है और अब मतलब आंसर लेना है, मीन्स आंसर लेना है, ठीक है, मीन्स आंसर को लेना है। चलिए देखते हैं, एक सेकेंड। चलिए आपको अब सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला जानते हैं, आप वैल्यू को पुट करना है। W क्या है मेरे 0.16 है और G क्या है तो 2.65 है। और हमको S फाइंड आउट करना है तो E का वैल्यू यहाँ आन के रख देंगे 0.89 और बराबर में S हो जाएगा। इस तरह से जब हम सॉल्यूशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कैंसिल करेंगे, तो जो मेरा S है वो आता है 0.476। अब ये भी जो मतलब जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन है उसको अगर परसेंटेज में करें तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका वैल्यू आएगा वह इस तरह से आएगा 47.6%। यानी जो आपका सॉइल सैंपल है उसका जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन आया वो 47.6% आया। एक बार हम आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। सबसे पहले आपसे मांगा है क्या वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट का जो आंसर आया वो आया है 16%। दूसरा में आपसे मांगा है क्या, दूसरा में मांगा है कि दूसरा में मांगा है आपसे वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो क्या, तो वॉइड रेशियो आपका आया 2.675। इस तरह से आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहना है, सबसे पहले फर्स्ट हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है कि अ सॉइल सैंपल है जब पोरोसिटी 40%। इसमें सॉइल सैंपल है जिसका पोरोसिटी 40% दिया हुआ है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज 2.7। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 दिया हुआ है। तो बोल रहा है हमसे कैलकुलेट करें। क्या कैलकुलेट करें मतलब क्वेश्चन, सबसे पहला वॉइड रेशियो, उसके बाद ड्राई यूनिट, उसके बाद यूनिट वेट ऑफ सॉइल 50% सेचुरेटेड के साथ यूनिट वेट ऑफ सॉइल फुल्ली सेचुरेटेड। यानी कि इसमें एक में मांगा हमको कि जब सॉइल 50% सेचुरेट हो तो यूनिट वेट, सेकेंड में बोला कि जब सॉइल 100% सेचुरेट हो तो यूनिट वेट। चलिए जानते हैं। पहले हम गिवन डेट में लिख लिए हैं। अब जो क्या दिया हुआ, दो ही डाटा दिया हुआ है आपका। क्या दिया हुआ तो डिग्री मतलब पोरोसिटी दिया हुआ है 40%। अब 40% है तो इसको परसेंट को अगर हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 10 से 10 कैंसिल, यानी कि 0.40 आ जाएगा आपका पोरोसिटी। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 दिया हुआ है, यानी कि जी आपका जो है वह 2.7 दिया हुआ है। जी जो है आपका वह 2.7 जी दिया हुआ है। अब चलिए चलते हैं, हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला हमसे मांगा है वॉइड रेशियो। सबसे पहला हमसे ई मांगा है, वॉइड रेशियो मांगा है ई। तो ई बराबर हम क्या जानते हैं गाइस, ई बराबर हम जानते हैं, या देखिए ई बराबर होता है एक फार्मूला n इंटू 1 - n। या इस फार्मूला याद नहीं है तो कोई बात नहीं है डियर। पिछले क्वेश्चन में हम सॉल्व किए थे एक फार्मूला n बराबर e प्लस 1 प्लस ई। ये फार्मूला को हम सॉल्व किए थे। तो हमारे पास n दिया हुआ है, कितना है 0.4 n है। उसके बाद होता है e प्लस 1 प्लस ई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0.4 हो जाएगा, 1 से 1 प्लस में हो जाएगा। देखिए बढ़िया से इसको लिख दे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा मेरा 0.4 इंटू 1 प्लस ई बराबर में ई।
0.4 हो जाएगा, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट के तस रहेंगे, 0.4 ई हो जाएंगे, बराबर में ई हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, नन कांस्टेंट को नन कांस्टेंट के साथ, यानी कि 0.4 हो जाएगा इधर, बराबर में हो जाएंगे ई माइनस में 0.4। क्या करेंगे तो 0.4 हो जाएंगे और 1 माइनस में 0.4 बराबर में ई। इस तरह से आप अगर डिवाइड करते हैं तो आपका जो आंसर आता है वह ई का जो वैल्यू आएगा वह क्या आएगा, आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ फॉर्मूला बता दिए। अब इस तरह से डाटा भी पुट कर दिया, कट करके आंसर ले आइएगा। सेकेंड क्वेश्चन कहता है आपसे ड्राई मांगता है, ड्राई डेंसिटी यानी कि गामा डी मांगता है। तो गामा डी बराबर क्या होता है, जी इंटू में गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस ई। हमको यहाँ वैल्यू क्या क्या फाइंड आउट है हम जानते हैं। हमको ए फाइंड करना है, ए हमें पता है, कौन, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7। ये भी हमें पता है, ये क्या होते हैं, 1000 होते हैं, ठीक है। ये भी पता हो गया, ये भी तो ऑलरेडी पता है। अब सिर्फ क्या करना है, हमें वैल्यू को पुट करने हैं। चलिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं। जी का जो वैल्यू है वह हमें दिया हुआ है 2.7 दिया हुआ है, और गामा डी जो है वह 1000 दिया हुआ है, ठीक है। अपॉन में 1 प्लस ई का जो वैल्यू यहाँ आता है वह 0.69 आते हैं। 0.69 ई का वैल्यू आया। पिछला अथी में मतलब नहीं बताए थे हम आप लोगों को, एक सेकेंड, अरे यार ये का हो गया। चलिए, इस तरह से आपका जो ड्राई डेंसिटी आएगा, ड्राई डेंसिटी जो आपका आएगा वह यह आएगा। ड्राई डेंसिटी आपका जो कैंसिल करिएगा तो आपका 0.5 आ जाएगा, यानी कि आपका ड्राई डेंसिटी 0.5 आया। हाँ देखिए, जो भी स्टूडेंट पिछले आप लोगों को हम वॉइड रेशियो में आंसर नहीं बताए थे, सिर्फ डाटा पुट करके बोले थे कि आप आंसर कट करके निकाल लीजिएगा, तो वॉइड रेशियो का जो आंसर आता है वह 0.69 आते हैं। 0.69 वॉइड रेशियो का आंसर आता है। और ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम और से आप लोगों को बहुत ही क्या है वीवीआई है। जब भी आप एग्जाम देने जाइएगा तो इस क्वेश्चन को जरूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आने की चांसेस बहुत ज़्यादा ही रहते हैं। पिछले बार भी आया था, उसकी पिछले बार भी आया था, मतलब कंटिन्यू 2 साल से आ रहे हैं। थर्ड में आपसे क्या मांगता है, थर्ड में बोलता है कि आप यूनिट वेट निकालिए सॉइल सैंपल का जब वह सेचुरेटेड क्या है 50%, जब वह सेचुरेटेड 50% है। यार चलिए, इस तरह से आपका जो ड्राई यूनिट वेट आता है वह आता है 1619.67 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1619.67 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पर मीटर क्यूब आपका ड्राई डेंसिटी आता है। और ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बहुत ही वीवीआई है। जब भी आप एग्जाम देने जाइएगा, ये 2 साल से कंटिन्यू आ रहे हैं, आप एक बार देख कर जाइएगा। पिछले मतलब वॉइड रेशियो जब हम निकाल रहे थे तो आप लोगों को डाटा पुट करके बोले थे कि आप कट कुट करके आंसर को ले आइएगा। तो वॉइड रेशियो का जो आंसर एक मिला लीजिएगा, जो आता है 0.69 वॉइड रेशियो का आंसर आता है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। क्या बोलता है कि वो ड्राई यूनिट वेट निकालिए सॉइल का जब वह 50% सेचुरेट हो, यानी सेचुरेशन का वैल्यू दिया हुआ है हमें 0.5। देखिए 50% है, इसको अगर हम करते हैं परसेंटेज को हटाते हैं तो 100 से हमें डिवाइड करने पड़ेंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएंगे, जो बचेंगे क्या 0.5 जो आपके सामने है। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, गामा बराबर होता है, यानी कि गामा बराबर होता है हमें क्या, गामा डब्ल्यू इंटू में जी प्लस में एस ई अपॉन में 1 प्लस ई। इसका वैल्यू को हमें सिर्फ पुट करना है, हमें आंसर को पाना है। गामा डब्ल्यू जो होता है वह अगर वेट में बात करें तो 9.81 होता है। एक सेकेंड, कलर चेंज करते हैं। गामा डब्ल्यू जो होता है, देखिए गामा डब्ल्यू अगर वेट में बात करें तो 9.18 होता है। सबसे पहले इससे पहले हम क्या एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं जो ऑब्जेक्टिव का भी इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या आपका जो भी सॉइल सैंपल है, अगर उसका ड्राई वेट निकाला जाए तो ड्राई वेट 1000 ग्राम पर 1000 होता है, सिर्फ 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम वेट की बात करें तो यूनिट वेट जो सॉइल का होता है वह होता है 9.81 kg पर मीटर क्यूब,
ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। हमसे क्या मांग रहा है कि यूनिट वेट क्या है जब वो 50% है। तो हम फार्मूला बताए थे क्या, तो बताएं कि गामा डब्लू इंटू में जी प्लस में एस ई अपॉन में 1 प्लस ई। हमको यहाँ वैल्यू क्या क्या है हम जानते हैं। तो हमें गामा पता है 9.81 गामा होता है। जी भी हमें पता है 2.7 दिया हुआ है। एस हमें पता है 0.5 दिया हुआ है। ई भी पता है 0.67 यानी 69 दिया हुआ है। और हमें ई भी पता है, ये है। सब वैल्यू को पुट कीजिएगा। तो इस तरह से जब आप पुट करिएगा डियर, तो आपका जो आता है वह देख लेते हैं क्या आता है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट हैं। आप अगर वैल्यू पुट कीजिएगा तो 9.81 इंटू में 2.7 प्लस में 0.5 मल्टीप्लाई 0.67 हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस 0.67 हो जाएंगे। इस तरह से आप अगर कैंसिल करिएगा तो आपका जो वैल्यू आएगा वह 17.83 किलो 9 प्रति मीटर क्यूब आपका वैल्यू आ जाएगा। इस तरह से आप देखें कि आपका तीसरा जो था कि 50% सैचुरेटेड था, तो इस तरह आंसर आया। जब वह 100% सैचुरेटेड होगा तब हम जानते हैं कि क्या वैल्यू आएगा। सिर्फ हम इसी फार्मूला में यूज करेंगे। सिर्फ क्या, तो जहां आप 0.5 पुट किए हैं वहां आप क्या पुट कीजिएगा 0.1, सॉरी 0.1 नहीं 100% बोल रहा है। तो परसेंटेज हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि तो आपका 1 आ जाएगा। यानी आप क्या कीजिएगा, जहां आप 0.5 पुट किए थे वहां पर 1 गुने हो जाएगा आपका 0.67 अपॉन में 1 प्लस 0.67। इस तरह से आप अगर सोल्व कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर जो आएगा वह ये आएगा 19.79 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। एक बार आप लोग आंसर फिर से मिला लीजिए, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट का छूट गया होगा। तो एक बार मिला देते हैं। देखिए कैसे मिलाते हैं। सबसे पहला हमसे मांगा है वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो का जो वैल्यू आया वह 0. क्या आया था 67 आया था। बहुत सारा स्टूडेंट का 0.69 भी आया होगा, तो चिंता करने की बात नहीं है। सेकेंड में मांगा हमसे ड्राई डेंसिटी। तो ड्राई डेंसिटी का जो वैल्यू आया था वह ड्राई डेंसिटी का आया 1619.67 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब आया। नेक्स्ट का आया होगा आपका जब 50% सैचुरेटेड होगा तब आपका आंसर आया होगा 17.83 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। नेक्स्ट आप जब 100% सैचुरेटेड होगा तब उसका आंसर आया होगा 19.79 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। तो देखिए आप लोग आज के सेशन में स्टूडेंट आप लोगों को 2 ही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट में आप लोगों के न्यूमेरिकल ख़त्म कर देंगे। आप लोग वीडियो ज़्यादा शेयर किया कीजिए और लाइक किया कीजिए। थैंक्स।